ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, तुम्हारा ओ बाबा। ओ
बस तेरी ही यादों में दिल और नहीं कुछ चाहे, आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया, सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको। सभी अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने आप को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। मैं गुणों से संपन्न खुशबूदार फूल, विश्व की बादशाही पाने वाला फूल, बाप के साथ से गुणों से संपन्न हो इस खुशबू को फैला रहा हूं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा सामने चमक रहे हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा को देखें, उस ज्योति बिंदु को देखें। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा उस महाज्योति को देख रही हूं। मन बुद्धि की आंखों से देख रही हूं। अभी स्क्रीन पर सभी को देखें, ज्योति बिंदु सितारे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। चलिए ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, ओम शांति। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? क्या बोला हमें क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है।
मोतिये जैसे खुशबूदार फूल। अच्छा। दही अभिमानी और गुणों का व्यापारी। तो ये करेंगे तो क्या बनेंगे, क्या पाएंगे? विश्व की बादशाही के लिए खुशबूदार फूल बनना है ना? तो उसके लिए अब बताओ, अब बाबा ने क्या क्या मेथड बताए। लेट अस सी व्हाट इज बाबा टेलिंग अस। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अवगुणों को निकालना है, मतलब निकालने का तरीका क्या बताया? पोता मेल, पोता मेल रखना जी। ना? हाँ, बड़े स्केल पर या छोटे स्केल पर हम सभी जो भी खर्चा करते हैं, चाहे हाउस होल्ड में, चाहे किसी बिजनेस में, तो क्या हम चेक करते हैं ना, कितना खर्चा, कितना बचा, कितनी सेविंग, कितना मैं और कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ, सारी चेकिंग हम करते हैं, है ना? तो उसी करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा? ओवर स्पेंड किया तो क्या होगा? बजट गोज हेवायर, बिल्कुल। हाँ, तो जो बाबा कहते हैं इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, जी। मतलब जो है फिर बाद में क्या आते हैं? पछताते हैं। तो हमने पोता मेल रखना है, मतलब हमारे को पता होता है कि मुझ में कमी क्या है, और उस कमी को के लिए मुझे कौन से गुण की जरूरत है। ठीक है, अभी हम सब देखते हैं कि मुझ में कौन से वाली कमी है ना, और उसका पोता मेल रखना है, अपने आप को उसके मतलब अटेंशन देना कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो मेरे अंदर है। अब मैं उसके ऊपर अटेंशन रखती हूँ, फिर बाबा को भी देती हूँ। पहले खुद तो पता हो मेरे में क्या कमी है, और उसके ऑपोजिट गुण क्या है। जैसे क्रोध आता है तो मेरे को शांति के गुण की कमी है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, जब देखो मैं बोल देती हूँ, कुछ भी हो फिर हम क्या कहते हैं? मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ना? तो बोलना करना क्या है? मेरे बोलने में पूरी मिठास हो, तो मधुर बोल की कमी। तो अपने आप को ऐसे चेकिंग करेंगे। ठीक है, कई बार किसी की आदत होती है बोलते ही रहते हैं, वो कहते हैं ना चैटर बॉक्स है, तो उसमें भी क्या होता है? वो भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो साइलेंस की बहुत जरूरत है, साइलेंस इज पावर। ऐसे अपने आप को चेक कर। और बाबा ने कहा कि बाबा नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम में कौन से अवगुण है या गुण है, तुम्हें खुद आके बताना है बाबा। हाँ, तो अभी हम 1 मिनट के लिए चेकिंग करेंगे, कौन से गुण की मुझे जरूरत है उसको देखते हैं। जस्ट साइलेंस में 1 मिनट के लिए चेकिंग। सपने की चेकिंग। सबको पता है मुझ में क्या कमी है, जी। और सबको पता है मेरे को कौन से गुण को ज्यादा अपने में यूज करने का एफर्ट करना है। ठीक है, अब आज सारा दिन का मेरा ये होमवर्क रहेगा कि जिस गुण की कमी है, बार बार हम जाएंगे परम धाम, मैं बिंदु, मैं ऊपर परम धाम जाती हूँ, परम धाम में जाकर बाबा से वो गुण लेती हूँ, वापस आती हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट घंटा जो है उस गुण को यूज करके चलेगा। किसी की डर की भी, डर भी एक अवगुण है
फियर, नर्वसनेस, ये सारे अवगुण है। तो जिसके अंदर फियर और नर्वसनेस है उसको क्या चाहिए? शक्ति। तो बाबा से शक्ति लेंगे, बाबा से शांति लेंगे, बाबा से साइलेंस पावर अपने में भरेंगे और फिर कर्म में आएंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल पे हम करेंगे। और रात को सबने अपना चार्ट इसका बाप को देना है, विदाउट एक्सेप्शन हम सब ये करेंगे। कल पूछे तो ये नहीं बोलना हमने तो चार्ट नहीं रखा, हमने रखना है। ओके जी ठीक है चलिए। फिर बाबा ने बोला गुणों का दान करो तो गुणवान बनेगा। गुणों का दान कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे? आज तो सबको हाँ जी बोलो सभी को बोलो बोलो रेणुका। सभी को सबको गुणों आत्मा में देखेंगे। देखेंगे ना। दीदी सबको गुणग्राही देखेंगे ना कि इसमें गुण है, उसके अवगुण नहीं गुणग्राही देखेंगे। दृष्टि। कोई भी हमें आदमी या कोई हाँ उसके लिए अच्छा। गुणग्राही दृष्टि रखेंगे। और गुणों का दान कैसे करेंगे? गुणग्राही दृष्टि रखना। ओके सबके लिए शुभकामना। वाइब्रेशंस देके। अपने को आत्मा समझ दूसरे को आत्मिक स्थिति में दान देंगे। ओके जैसे बिल्कुल। दीदी ने आज कितना अच्छा समझाया कोयल का, कि वो अपनी बोली से कैसे मिठास भर देती है आम आम में, वैसे ही हम अपनी वाइब्रेशन से मिठास भरें सब में। सभी के लिए शुभकामना और शुभ भावना देना भी एक गुण है। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता है, सब शेयर कर। सब सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। अब Be an मैं example, be an example of that gun so that others see and follow. अब मैं अगर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीजें मेरे ध्यान में हो, तो मैं अगर गुणों का दान करना चाहती हूँ तो पहले मुझे तो अपने आप को भरना पड़ेगा ना। जी मैं भरी होंगी तो मैं दो दान करूंगी। अगर खुद ही आई वांट होगा फिर तो वांट में रह जाएंगे, है ना। तो गुणों का दान करने के लिए पहली सबसे बात कि जैसे आपने बोला मुझे सबके गुणों को देखना है, मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि खुद के अंदर हॉलोनेस है, आदत पड़ी हुई है 2500 ईयर से अवगुणों को देखने की। और अवगुणों को देखने का मेन रीजन क्या है? देह अभिमान। देवभान। देह को देखना। अगर देह को देखेंगे तो अवगुण दिखेंगे, और अगर आत्मा को देखेंगे, खुद आत्मा समझेंगे खुद को और दूसरे को आत्मा समझेंगे, तो अवगुण नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि फिर क्या है, मैं आत्मा, मैं सामने वालों को सबको आत्मा देख रही हूं। तो क्या रियलाइज होता है? इनका ये रोल है और ये अपने रोल को एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। जो भी मेरा कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से प्ले कर रहे हैं, और उसको पार करने का तरीका मुझे पता है। मेरे को इस सिचुएशन में स्टेबल रहना है। फिर गुणों का दान। समटाइम्स यही लगता है कि बस ये कार में कटाऊं सोचते सोचते ये जीवन तो खत्म हो जाएगा। मतलब किसी का व्यवहार और वो बस संभाव समाता ही नहीं, कोशिश कर करके भी लगता है कि क्यों ठीक नहीं हो सकते। बहुत बहुत अपने आप को समझाती हूँ कोई जरूरत नहीं है ऐसे ज्यादा सोचने की, और फिर भी वही ध्यान जाता है somehow. Very hard to accept some things and very hard to just swallow and say अच्छा ठीक है। देखो जितनी आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस करोगे, उसी पर मैं आ रही थी। पॉइंट क्या है, आज भी बाबा ने पूरी मुरली में ये बोला है, जितना देही अभिमानी, जितनी आत्मिक स्थिति में रहोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे, उतना आप ये काम कर पाओगे। क्योंकि शरीर को देखकर ही रियलाइज क्या होता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पति है। ये कब होता है? शरीर। जब आत्मा है
तो ना पति है, ना कोई रोल है, ना कोई भाई है, ना कोई दोस्त है। क्या है? आत्मा। अपना जैसे एग्जाम्पल जो बाबा देते हैं कि अगर प्ले में किसी कोई प्ले चल रहा है, स्टेज पर थिएटर में चल रहा है, हम बैठकर देख रहे हैं, एक विलन है और एक हीरो है। विलन जो रोल प्ले कर रहा है, हम क्या सोचते हैं, इसने विलन का रोल तो बड़ा अच्छा निभाया, बड़ा अच्छा एक्टर है, तो वो भी अपने रोल, वो अपना एक्ट कर। हमारे को इस बात को समझकर यूज करनी है। हम जितना इसको यूज करेंगे उतना हम कर पाएंगे। हम कर कब नहीं पाते? जब हम शरीर में आते हैं, जब हम सोचते हैं मैं बॉडी, ये बॉडी। पर जब होता है ना किसी ड्रामा में, तो दैट प्ले वी वॉच एंड वी कम आउट एंड इट्स ओवर, यू सी दैट, बट इट्स हैपनिंग इन योर रियल लाइफ, देन यू नो इट कीप्स कमिंग बैक। चलो वो खत्म हो जाए एक बार, वो तो ठीक है। ये ड्रामा जो है ये 2 घंटे का तो है नहीं, ये तो 5000 वर्ष का है, तो वो इसलिए आपको लग रहा है। पर अगर भगवान ने बोला तुमको ये करना है, इससे तुम्हें तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तो वो ट्रूथ है। That is the truth। फिर बाबा ने क्या बोला? गुणों का दान। तो हम उसकी बात कर रहे थे। आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो क्या होता है, क्या फील होता है? चलो स्थित हो जाओ 30 सेकेंड्स के लिए, देखो मैं आत्मा। सिर्फ मैं आत्मा, ज्योति बिंदु सितारा, इस तन से न्याय। किया सबने? किया। क्या फील हुआ? सभी में गुण नजर आ रहे हैं, किसी में भी अवगुण नहीं दिखता, क्योंकि हम हमारे में अपने में भरपूरता की कमी है। खुद अगर हमारे में गुण है और सभी गुण है, तो तभी हम दूसरों को गुण दे पाएंगे ना, क्योंकि अपने में ही खालीपन है तो और दे भी नहीं पाएंगे। अभी हमने क्या किया? मैं आत्मा, सिर्फ मैं आत्मा। तो क्या फील हुआ? ये तो ठीक है, अगर आप देखेंगे दूसरे को तो आप आत्मा देखेंगे, पर मैं आत्मा करने से आपको क्या फील आई? सब एक समान है। थोड़ी शांति की फील, देह का भान खत्म हो गया। शांति की फील तो आई, पर शांति की फील आई ना आई, लेकिन वो जब हम व्यवहार में आते हैं, पेशेंस और एक्सेप्टेंस जो है वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। हमने ये 30 सेकेंड्स के लिए किया, हमें शांति फील हुई जी। हमारे को जब एक्सेप्टेंस नहीं आती, जब हम सिचुएशन में उलझना शुरू हो जाते हैं, हम उस समय क्या हम आत्मिक स्थिति में होते हैं? नहीं। तो आंसर क्या है कि हमारे को आत्मिक स्थिति को बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे उतना गुणों से भरपूर अपने को अनुभव करते रहेंगे। आज पूरी मुरली में थोड़ी देर हाथ में छोड़ दो और अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बाद बंद कर देना, ठीक है ना? सो पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस, ठीक है ना? अब ऐसा बनने के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है? गुणवान बनने के लिए क्या क्या श्रीमत है बाबा ने बोले? वही जो अभी हम बात कर रहे हैं, वही। किसी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। ये किया ना अभी। फिर एक बाप से सुनो, एक बाप से। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम ना करो। हाँ, अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह अभिमान में आकर ही सारे विकर्म होते हैं।
अपने को देह समझना मीन्स एक झूठ के साथ जुड़ना। और हम सब में से कौन कौन है जो ये समझते हैं कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत खराब लगता यस है। यस यस और हम खुद क्या कर रहे हैं, हम झूठ से जुड़ गए। रिजल्ट क्या होगा ना? झूठ से जुड़ गए तो फिर तो सारा झूठ ही झूठ करेंगे। और जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारे सारे कर्म सब कॉन्शियसली सेल्फिश हो जाते हैं। आप देखो, अपने आप को देखो, जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमेशा ये डर लगा रहता है मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। देखो मेरी ग्लानि कर दी, मेरी निंदा कर दी, हर्ट होना, रोना, ये सारा कुछ देह अभिमान में आ जाता है। जैसे ही हम अपने को आत्मा फील करते हैं हम इतना डिटैच हो जाते हैं कि हमारे को फिर जो बाहर की दुनिया की जो बातें हैं वो फील नहीं होती। थोड़ा मुरली को रिवाइज करते हैं। आज थोड़ी सी एक एक्टिविटी करेंगे जिस जो आत्म अभिमानी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, तो ताकि हमारे अंदर वो रियलाइजेशन रहे। ठीक है ना? तो फिर बाबा ने जो बोला ना, देह को मत देखो, आत्मा देखो। एक बाप को याद करो, मनुष्य मत को नहीं देखो। मनुष्य मत क्या मतलब क्या करते हैं? एक तो हम उनसे जाकर देखते हैं, पूछते हैं आप बताओ मैं क्या करूं। सारी दुनिया से पूछते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, बताओ ना मैं क्या करूं, क्योंकि अपनी परख शक्ति कम हो गई है। तो हम मनुष्य मत को देखते कैसे हैं? देखना उसने तो ऐसे किया ना, वो देखो ये सो सक्सेसफुल, इतना राइज कर गया है, झूठ बोला, दूसरे को गिराया, उसने ऐसे उल्टे सीधे कर्म किए, वो तो बहुत हैप्पी है। हम क्या कह रहे हैं? दूसरे की मत को देखकर उल्टा कर्म करने के लिए रेडी हो गए। उसने भी तो किया, मैं भी कर लूं। इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरों की। हाँ, अगर हमने दूसरे ने किया मैं भी कर लूं, हम करेंगे तो क्या होगा? उसको तो ज्ञान नहीं है, आपको तो ज्ञान भी है, फिर भी कर लो। सेकेंडली हम कहते हैं वो बहुत हैप्पी है, हमें क्या पता वो कितना हैप्पी है, हमें क्या पता रात को उसका क्या होता है, कितना सो पाता है, कितना वो परेशान होता है, कितना अंदर हलचल मचती है कि मैंने गड़बड़ कर दी ना। तो ये सारी बातें। और क्या बोला बाबा ने? खुशबूदार फूल बनना है, हमने ये पॉइंट को लिया हुआ है। फूल की विशेषता क्या है? कौन सुनाएगा? फूल खुशबू देता है, मसलने पे और भी उसकी सुगंध पड़ती है, सभी के साथ एक समान खुशबू देता है, सभी, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मसलो मतलब कितना भी उसको गाली दो वो अपना खुशबू देता रहता। हमें भी कोई गाली दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं उसको? शुभ भावना। तो जो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने बोले, अभी तुम मनुष्य तो नहीं हो ना। इसका अर्थ क्या है? हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण अर्थात उनकी मर्यादा में रहना, ब्राह्मण की ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय मत। ओके, और गुणों में ब्राह्मण है तो वो गुणों से भरपूर है। उसकी चलन में भी फर्क है ब्राह्मण। और ब्राह्मण अर्थात एक्चुअली आप पवित्र।
ब्राह्मण जो है ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग फरिश्ता सो देवता. सो वी हैव लेफ्ट दैट स्टेप ऑफ मनुष्य का स्टेप छोड़कर एक स्टेप आगे बढ़ गए हम ब्राह्मण बनकर. बाबा के बच्चे हैं. बाबा के बच्चे हैं. बेहद के बाप के बच्चे हैं. ऊंच से ऊंच भगवान जिसके यहाँ बच्चे हैं. ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करते हैं, है ना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो करते हैं. जिनको ये स्मृति है कि मुझे ज्ञान परमात्मा से मिला ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्राह्मण है. जब स्मृति में है तो ब्राह्मण है, जब स्मृति में नहीं है तो मनुष्य. तो जब स्मृति में है कि हम ईश्वर की संतान हैं, वो सुनते ही अपने अंदर एक अलग फील आ जाती है. फिर हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं. और ब्राह्मण को दुनिया में भी क्या करते हैं, हर शुभ कार्य के लिए पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं. और हम कौन सा शुभ कार्य कर रहे हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर. ब्राह्मण का मतलब ही है पवित्र, है ना. तो अगर ये सारी बातें मुझ में है तो मैं ब्राह्मण. और सबसे बड़ी बात वो स्मृति में है तो मैं ब्राह्मण. सो इसका मनन चिंतन कर सकते हैं जी. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ब्राह्मण कुल को उच्च भी कुल बोला गया ना, देवता से भी उच्च कुल है ब्राह्मण कुल. बताइए. क्योंकि हमें ईश्वरीय मत मिलती है, भगवान स्वयं आते हैं हमें पढ़ाई करने, ज्ञान देने. अब हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे? क्या बोला और बाबा ने? बाबा ने कहा कि इस दुनिया में मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु पाप को नहीं जानते. वो रिलीजियस माइंडेड तो होते हैं, नरम दिल भी होते हैं, लेकिन उनमें दैवी गुण नहीं होते. उनमें दैवी गुण नहीं होते क्योंकि वो बाप को नहीं जानते. उन्हें पता ही नहीं दैवी गुण क्या है ना. कोई किसी की मदद कर देता है, कहते हैं ये तो भगवान के समान है. उनको पता ही नहीं भगवान कौन है. उनको ये भी नहीं पता दिव्य गुण क्या है. राइट. फिर एक और सेंटेंस, तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर, प्रेरणा की बात नहीं. इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे. प्रेरणा का मतलब कोई और करे. किस ईश्वरीय मत पर चलना मतलब जो श्रीमत है उसको मैं फॉलो करूं, एफर्ट करूं, उसके ऊपर अटेंशन दूं. क्योंकि दुनिया में हमने क्या सीखा? पूजा करनी है, किसी को पैसे दे दो वो पूजा. भक्ति मार्ग में तो हम मनुष्य मत के ही चलते रहे. नहीं, और एंड सेकेंडली खुद नहीं करना, किसी से करा लो. इजी वे आउट, वो है प्रेरणा. एक है मत पर चलना, ईश्वरीय मत, श्रीमत पर चलना. मतलब जो बाबा ने बोला वो मैं करूं ना. अगर मैं उस सोचती हूँ वो करा देगा, यस मैं एफर्ट करूंगी तो वो करा देगा. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक तो है गुणवान बनना है, गुण का दान देना है, ये एक श्रीमत है. दूसरा देही अभिमानी बनो, देह को नहीं देखो. फिर ईश्वरीय मत. और क्या बोला बाबा ने? यही बोला उन्होंने कि औरों से रहम मांगते हैं, अपने पर खुद रहम नहीं करते.
अपने पर खुद नहीं मत करते, क्यों खुद कुछ नहीं करते, सारा कुछ कोई और करते। अपने पर रहम करने का मतलब क्या है? जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं दीदी, तो हम रहम नहीं कर रहे। अपने अवगुणों को खुद देखकर उनको चेंज करो, अवगुणों को गुणों में तब्दील करो, चेंज करो। और कोई कुछ ऐड करेगा? सेल्फ कंपैशन। हाँ जी विनय मैम। सेल्फ कंपैशन। कंपैशन, सेल्फ कंपैशन कैसे करेंगे? मीन्स जो भी आप सबने बताया, मीन्स जब मैं खुद पर अटेंशन देकर अपने आप को चेंज करने का एफर्ट करती हूँ, तो मैं खुद पर रहम कर रही हूँ। अगर मैं केयरलेस हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ, अटेंशन नहीं देती हूँ, तो मैं क्या हूं? तो मैं रहम नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली हम दूसरों का दोष निकालने में लग जाते हैं। हाँ, कि बात ही ऐसी थी, सिचुएशन ही ऐसी थी, तभी हमने ऐसा किया। बिल्कुल। अपने आप पे खुद ही लॉयर बन जाते हैं। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, किसी को तुमसे ये नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गया, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल ठीक। मतलब अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं लेना। जो हमने बचपन में जैसे करते थे ना, कोई बच्चे को चोट लग जाए, ये टेबल गंदी, ये जमीन गंदी, सारा कुछ गंदा, तू ठीक है। उसको ये नहीं सिखाया भी तू ध्यान से चल। अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो आपको यहाँ नहीं तो वहां कहीं ना कहीं चोट लगती रहेगी। कहां तक माँ बाप हाथ पकड़कर चलाएंगे? खुद तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा बच्चे को। वही इंडिपेंडेंस हमको बाबा सिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम डिपेंडेंट हैं भगवान के अलावा, हम किसी पर भी अगर डिपेंडेंट हैं, वो दुख का कारण है। I am dependent on somebody for my happiness. I am dependent on somebody for so many things. हम दूसरों से सहयोग लेते हैं, कोऑपरेशन लेते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, पर अगर वो ना हो हम तब भी हैप्पी। ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए। गुरु की निंदा करने वाले ठौर ना पाए। जो देही अभिमानी है वो ठौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी सच्ची ठौर पाएंगे। क्योंकि देही अभिमानी ही गुणवान बनेंगे। देही अभिमानी का मतलब ही है गुणवान। देही अभिमानी का मतलब क्या है? मैं आत्मिक स्वरूप में टिककर अपने गुणों को फैला रही हूं और उस स्थिति में व्यवहार में आ रही, तो फिर मैं कैसी होंगी? बाप के समान होंगी ना। जो फिर बाबा ने क्या बोला? हियर नो, ईश्वर ने कहा है हियर नो इवल, सी नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो Think no इवल, evil. टेक नो इवल। टॉक नहीं। ठीक है ना। और मनुष्य मत पर नहीं चलना, मतलब हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी से जो देख रहे हैं, हमें क्या पता है उसके बारे में? ये सब कुछ फिनिश होना है, कुछ भी नहीं बचेगा। बाबा ने आज ये भी कहा ना कि यहाँ के ये शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। बिल्कुल। तो पॉइंट बी, हमें आत्मिक स्थिति में टिकना है, आत्मिक स्थिति में टिककर हर कर्म करना है, तो हम गुणवान भी हैं, तो हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, और तो हम ब्राह्मण कुल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम निंदा कराने के निमित्त नहीं बन रहे हैं, है ना। ये सारी बातें हैं श्रीमत की, है ना। फिर और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा देह के सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना, आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो। तुम फील करते हो ये बड़ा सब, सेकंड में जीवन मुक्त पुरुषार्थ नहीं किया तो सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं खानी पड़ेंगी। जितने हम प्योर बनेंगे उतनी सजा से फ्री हो जी ना।
तो वही जांच करनी है, वो भी बाबा ने बोला। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस दीदी ने भी ध्यान खिंचवाया, आपे ही जो करे सो देवता। हम्म, कहने से करे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे उसको बाबा ने बोला ही नहीं। आपे ही क्या करना है सो देवता। सेवा करनी है आप ही सबको बाप समान बनाना है। बाबा को अपने सारे अवगुण आप ही बता दो। और क्या बोल सकते हैं, आपे ही और क्या करेंगे। गुणों को धारण कर शक्तिवान। मतलब आपे ही क्या करना है, हमारे को खुद ही अटेंशन चेंज तो खुद ही करना है। पोता मेल। एग्जैक्टली, पोता मेल। अब बाबा ने जो बोला, आपको करना है पोता मेल। जैसे हमने डिसाइड किया था, कल करा था ना, कि कोई भी बात आप देखो पुरुषार्थ की, मैं जो नहीं कर रही आज से मैं प्रॉमिस कर लूं खुद को कि मैं ये करूंगी, ये है आपे ही करना। फिर उसका रात को बाबा को हिसाब देना। और आज जैसे डिसाइड किया हमने कि हम सब चार्ट देंगे बाबा को, लेटर में 2 लाइन में लिख देना, सोचना पहले क्या किया क्या नहीं किया, बाबा को सुना दो। क्यों बाबा को सुनाना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी बाबा को लेटर में अपनी कोई भी बात लिखती हूँ कि ये अभी सही नहीं हो पा रही है, तो वो सही होनी शुरू हो जाती है। बाबा ये मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। यस, क्योंकि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, वो कौन है, वो भगवान है। वो पिता के रूप में, संबंधी के रूप में हर संबंध मेरे साथ निभाने के लिए आया है, और वो तो सर्वशक्तिमान है, तो वो नहीं करेगा। पर हम गड़बड़ उसमें कई बार क्या कर देते हैं, हम कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा कर दिया, बस वहां पे हमने ये याद रखना है बाबा ने करा। ये और एक और ये सेंटेंस, इसका मनन चिंतन ले सकते हैं, देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमान में आने से पाप क्यों होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा चिंतन करके लिख सकते हैं। ठीक है। बाप हथेली पर बहिष्त ले आता है, और जो लोग हैं वो हथेली से केसर आदि निकालते हैं, माथे पे लगाते हैं या पूजा में यूज करते हैं। हथेली पर बहिष्ठ मतलब बहुत इजीली तुम्हारे को स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। और भक्ति मार्ग में तो सारी बाबा ने क्या बोला है, इमिटेशन। रियल तो ज्ञान ही है ना। फिर बाबा ने एक सेंटेंस बोला ना, अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट। उसमें फिर भी हम मुरली में एब्सेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि मुरली बहुत सुन ली है, फिर वही पत्थर बुद्धि बन जाती है, और एक ही चीज है बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग। दीदी ने इस बारे में थोड़ा बताया था कि मुरली तो बहुत सुन ली है, कैसे कह सकते हैं हम लोग, अभी भी हमने मुरली सुन ही नहीं रहे, ध्यान से कर ही नहीं रहे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको। नहीं वो ना सुने कर, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मतलब ये तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमने मुरली बहुत सुन ली है, जैसे एक ही वर्ड बार बार आता है, तो वो अभी तुमने नहीं सुनी है, तभी बाबा बार बार हमें याद कराते हैं, क्योंकि तुम्हारी में वो कमी है। फिर बाबा उलाहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी। ये सारी बातें उसी के लिए है, किया कि नहीं किया। जो बाबा बोल रहे हैं, सुधरे कि नहीं सुधरे, सुधरे भी वर्ड आज यूज हुआ। फिर बाबा दे अभिमानी को ठौर मिल नहीं सकती। ठौर का मतलब क्या होता है, किनारा, आश्रय, उसका कुछ नहीं हो सकता। गुरु की निंदा ठौर ना पाए, उसको दुखी होना ही है, सजाएं भी खानी पड़ेंगी, सजाएं खानी पड़ेंगी। और बाबा ने बताया अंत समय में सब तुम्हारे को साक्षात्कार कराऊंगा कि तुमने क्या किया। उस समय बाबा क्या बोलते हैं, आज क्या बोला है, रोएंगे चिल्लाएंगे अफसोस करेंगे। कई बार बाबा बोलते हैं खून के आंसू बहाएंगे।
फिर मैं माफ भी और नहीं ये कर सकता प्रोसेस जो है ना, ये फ्यू सेकंड्स का ही है। सेकंड्स में हाँ। हमारे को जीवन की सारी रील दिखाई देगी। बाबा ने ये भी कहा, जैसे तुम अपने देह की सब बीमारियां सर्जन को बताते हो, वैसे अंदर की सब बीमारियां रूहानी सर्जन को बतानी है। हम्म, तो आज हम सब ने जो भी अवगुण देना है और जो गुण लेना है, उसको स्मृति में रखकर हर घंटे प्रैक्टिस करेंगे, गुण को अपने में धारण करेंगे। ये जरूर करना है। वरदान क्या है? हद की रॉय Recording in progress. अप्रिशिएट करें, मेरे को कोई बताए कि मैंने कितना अच्छा किया। उस अप्रिसिएशन की जो हमारे अंदर वो होती है, आश होती है ना, वो उसको कहते हैं रॉयल इच्छा, या मान की, शान की। मेरा और दूसरे को फिर गिराते हैं, उल्टे सीधे कर्म तभी करते हैं। और ये इच्छा भी कब क्रिएट होती है? जब हम देह अभिमानी हैं। हम सब परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हम सबका लक्ष्य है, हम सब लक्ष्मी नारायण के समान बने। हम सबका लक्ष्य है हम स्वर्ग में आए। हम सबका लक्ष्य है धरती पर इतना दुख है उसको परिवर्तन कर एक सुखमय दुनिया को बनाए। और उस सुखमय दुनिया को बनाने के लिए हम सब इकट्ठे कर्म करेंगे। अगर हम कहें उसने ये किया, मैंने ये किया, ये कलेक्टिव एफर्ट है। एक इंसान का काम ये हो ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते मेरा घर, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा सब कुछ हम ठीक तब होगा जब पूरे विश्व का वायुमंडल सही होगा ना। आप अगर किसी स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर रही हैं, किसी ने उस स्विमिंग पूल में थूक दिया, तो सबके लिए वो पूल डर्टी हो गया। वहां नहीं जहां पे कोई खड़ा है, नहीं, वो पूरे पूल में उसका इफेक्ट जाएगा। उसी तरह अगर एक भी आत्मा विश्व में दुखी है, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर, पूरे वायुमंडल पर जाएगा। तो रिजल्ट मेरे को भी तो वही मिलेगा। चलो बेहद का स्थिति ना सही, आप अगर सेल्फिश भी हो जाओ, तो अगर मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा सुखी रहूं, तो मेरे को सबको सुखी करने का प्रयास करना है। और ये इतना बड़ा काम ओनली एंड ओनली कलेक्टिवली हो सकता है। तभी वो निस्वार्थता आएगी कि ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। हम प्रॉमिस करते हैं ना बाबा से, आज प्रॉमिस, आज जो भी हमने प्रॉमिस किया, बाबा ने बोला उन्हें फाइनल करो। नहीं तो वायदों की फाइल तो बहुत बड़ी है, कभी कोई समस्या आ गई, बाबा आज से ये नहीं करे। सिचुएशन आ गई, उस दिन प्रॉमिस कर दिया, अगले 1-2 घंटे बाद भूल भी गए, या 4 दिन बाद भूल गए। बाबा कहते हैं वो फाइल को बड़ा नहीं करो, जो बोल रहे हो वो करके दिखाओ। चाहे छोटा बोलो पर उसको करो। जैसे कि मैं सोचूं, मैं इन 2 घंटों में 1 सेकंड के लिए भी मैं व्यर्थ को नहीं आने दूंगी, मैं उस पर पूरा अटेंशन दूं, मतलब मैंने वायदा निभाया। तो फाइनल मतलब उसके हमारे को उसके ऊपर अटेंशन देना और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। आपने इस पर खीर का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आज।
आपने खीर का वो बताइए फिर से, खीर का दिया ना एग्जाम्पल कि हम कैसे उसमें कुछ कमी होती है तो मीठा पूरा करके फिर हम हाँ चखाते हैं किसी को। बिल्कुल। मतलब ऐसे थोड़ी हम करेंगे कि जैसे हम कुछ भी बनाने लगे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम देखते हैं वो सही है कि नहीं है, है ना। हम छोटी से छोटी चीज, आप जो नॉर्मल अपना खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं है। आपने खीर बनाई, आपने देखा, उसको टेस्ट करते हो, सब सेट है ना, चीनी कम ज्यादा तो नहीं है, फ्लेवर ठीक है कि नहीं है, थिकनेस ठीक है कि नहीं है, ये सारा कुछ देखते हैं ना, फिर हम ऑफर करते हैं। तो इसलिए जो वायदा किया, दीदी एक करेक्शन, ना टेस्ट करके ऑफर करते हैं ना, बाबा को पहले खिलाएंगे। हाँ हाँ टेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल। चलिए, तो क्या करना है, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी का मतलब क्या है, मेरे पास सब कुछ आ गया, सारे ज्ञान का सार है मैं आत्मा, सारे ज्ञान का सार है मैं बिंदु, और वो बिंदु और पास्ट को बिंदु लगाना, सारे ज्ञान का सार है पुराना भूल कर प्रेजेंट में रहना। ठीक है, तो अभी हम योग करते हुए एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, और उस एक्टिविटी में रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए, जस्ट इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट। चलिए सब बैठ जाएं बिल्कुल साइलेंस में। अपने आप को देखें, हो सके तो आंखें खोल कर बैठेंगे, आंखें बंद करके पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आंखें खोल के सिर्फ जो सामने है वही नजर आता है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। तो अपने को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा, मन बुद्धि की आंख से खुद को देखें, मैं कैसा सितारा, जगमगा रहा हूं, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाला, ईश्वर का बच्चा, ईश्वर का नाम रोशन करने वाला सितारा, गुणवान हूं, गुणों की खुशबू से फुल हूं, निरंतर स्मृति में हूं, मैं कौन और मेरा कौन। इन संकल्पों से स्वयं को सजाएंगे। मैं गुणों से संपन्न आत्मा, गुणों की खुशबू फैला रही हूं, untouched by anything outside of me, unaffected by anything outside, अप्रभावित हूं, दुनिया की हर चीज से छुई मुई हूं, टच मी नॉट हूं, इतना सुंदर प्योरिटी का प्रकाश मुझसे एमिट हो रहा है। से सुंदर प्यारी मैं आत्मा हूं। अपने आप को याद दिलाएं
बैठी हूं इस शरीर में, इसके अकाल तख्त पर, दोनों भ्रिकुटियों के बीच, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के बीच मैं जगमगाता सितारा बैठी यहां पर हूं, पर शरीर से भी अनटच्ड हूं। फील कर रही हूं ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इस शरीर की करावन हार हूं। इस शरीर द्वारा इस शरीर से कर्म कराती हूं। मेरे मन बुद्धि की डोर बंधी हुई है परम पिता परमात्मा से, जो पवित्रता का सागर है। उससे पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही। साथ साथ सभी गुणों की किरणें भी मुझ पर आ रही। ऐसा अनुभव करते चले। अब चल पड़े परम धाम शिव बाबा की किरणों के बीच। मैं आत्मा, बाबा की किरणों ने मुझे घेर लिया। सब बातों से फ्री, सब चीजों से फ्री, केवल बाबा और मैं। जितना बाबा के साथ हूं, उतना उतना मुझ में गुणों की पावर बढ़ रही है। अभी वापस आ जाए अपने तन में। अपने आप को हम सभी शरीर से अलग भी महसूस कर रहे हैं, और शरीर को यूज करने का सिस्टम भी हमें याद है, स्मृति में है। मैं आत्मा इस शरीर को यूज करती हूँ हर कर्म के लिए। देखती हूँ आंखों के द्वारा, सुनती हूँ कानों के द्वारा, बोलती हूँ मुख के द्वारा, पैरों द्वारा चलती हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हूँ, हाथों से अनेक कर्म करती हूँ, पर सारा डायरेक्शन शरीर को मैं देती हूँ। मेरे कहे के अकॉर्डिंग
मेरा शरीर चलता है। स्मृति को पक्का करें, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। कर्म को कराने वाले मैं आत्मा हूँ। अब सभी वापस अलर्ट हो जाएं। अब हम सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। हो सके तो आप वीडियो खोल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, जैसे जो कंफर्टेबल रहे। तो अभी हम सब क्या करेंगे, हम 26 ऑफ अस, ठीक है, 2 लाइनों में कल आपने जो भी किया आप सुनाएंगे, या 3 लाइनों में, ताकि ज्यादा समय ना लगे। पर क्या सुनाएंगे, मैं आत्मा कल मार्केट गई, घर के लिए ये सामान, थोड़ा सामान खरीदा, वापस आई। मैं आत्मा अन्य आत्माओं से मिली, उनके साथ मैंने चाय पी। दूसरे को भी आत्मा बोलेंगे, खुद को भी आत्मा बोलेंगे। मैं आत्मा 6:30 से 7:30 तक शाम को कल मैंने योग किया। ऐसे सब अपने कल की दिनचर्या को 3 या 4 सेंटेंस में बताएं। जो कुछ भी किया सब फ्रेम कर लें, 3-4 सेंटेंसेस। बोलना क्या है, मैं आत्मा इस शरीर से कर रही थी। किसी को देखा तो उन आत्माओं को देखा, या उन आत्माओं से बात की, जो भी। चलिए, कौन स्टार्ट करेगा? Yesterday, my schedule was very busy, and there was a big mistake by doctor only for my eye checkup. माय, There was a नो रेणुबेन, माय नहीं, आत्मा। हाँ, आत्मा, मैंने उसको आत्मा देखा। एरर बहुत बड़ा था। एक मिनट, नो, आप एक सेकेंड, लेट मी मेक द करेक्शन। माय शेड्यूल वाज बिजी, मी द सोल, आई द सोल, मैं की बजाय, मैं की बजाय मैं आत्मा बोलना है। मेरा की बजाय क्या बोलना है, मैं आत्मा। बाबा। बाबा, अगर मेरा कुछ भी है बाबा उसमें ऐड कर दो। मैं की बजाय आत्मा बोलो, मैं आत्मा। मैं आत्मा। हाँ, मैं आत्मा। मैं आत्मा शेड्यूल वॉज वेरी बिजी, देयर वाज अ बिग मिस्टेक ऑल्सो, पर मैंने आत्मा देखा, दूसरे को भी आत्मा देखा, अपने को तो देखा ही, साथ में बाबा की मदद ली कि बाबा मुझे शक्ति दो। इट इज बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आई, तो सारी चीजें सुलझ गई, सब कुछ समाधान हो गया। मैंने अपना होमवर्क भी किया, मुरली भी लिखी, मैंने अपना नहीं, बाबा को मैं मैं आत्मा ने होमवर्क किया। मैं आत्मा ने अपना रोज जो मैं पोता मेल लिखती हूँ वो भी लिखा। उसके बावजूद मैंने अपना जो होमवर्क होता, जो आत्मा का मेरा आदमी, मुझ आत्मा का जो होमवर्क था वो पूरा किया, और पहले से भी अच्छा किया। योग भी अच्छा लगा, सब कुछ होते हुए भी, इतना शेड्यूल बिजी होते हुए भी, फिर भी मैं आत्मा ने अच्छा, बाबा की मदद से, बाबा के साथ रहकर बहुत ही अच्छा दिन निकला। ठीक है, वेरी नाइस। अब और कौन बताएगा? ये प्रैक्टिस है। Okay. मैं आत्मा, I the soul, connected with God several times yesterday because I kept Connected with, not God. No, बाबा। connected with Baba many times in different forms. I wanted him to be in different relations. I wanted him to be because I was getting disturbed with many things, and to get guidance and solutions from him. Then I am saying it very आई नहीं, मैं very आत्मा, आई द frankly सोल। that some souls are very irritated and upset with a few souls and try to
ask Baba to give me help, but probably it will take time. And then I the soul overate yesterday and felt guilty. I, the soul, And I the soul, fed my body, and I the soul fed my body with body extra that fed my food. body. मैंने शरीर को, मैं आत्मा ने अपने शरीर को ज्यादा खिला दिया. Because it was very Okay. delicious. Yeah. Spoke and sat with my family and spoke to some friends on the phone. So, some soul friends on the phone. Okay. और कौन बोलेगा? Good. मैं आत्मा 3 आत्माओं के साथ बाबा को साथ लेके बेटी की शादी के लिए हॉल बुक करने गई. वहां अन्य 2 आत्माओं से मिली और फाइनली हमने हॉल बुक किया और बाबा के साथ ही हम वापस आ गए. Very nice. मैं आत्मा मुरली 2 बार पढ़ी और उसके कुछ पॉइंट्स लिखे और ज्यादा समय मैं कल शांत में रही. ज्यादा समय मैं आत्मा शांति में रही. जी. और कौन बोलेगा? मैं आत्मा कल मार्केट गई. मैं आत्मा ने उधर सबको आत्मा देखा इन स्पाइट ऑफ द कंफ्यूजन अराउंड. मैं आत्मा घर आई, खुद को शांत करने के लिए अकेले में बैठ बाप से रूह रेहान किया. मैं आत्मा अपने आप को खुश नसीब समझती. वेरी नाइस. जी. और कौन बोलेगा? आरती बहन. हाँ जी, कोशिश करते हैं दीदी. मैं आत्मा कल वापस आने की तैयारी में थी. मैं आत्मा ने अपना सामान समेटा. मैं आत्मा कल अन्य आत्माओं से फादर्स डे सेलिब्रेशन पर मिली. मैं आत्मा ने उनकी बातें सुनी. उनसे उन आत्माओं से बातें सुनी, उनसे अपनापन महसूस किया और उन आत्माओं से रिश्ता बनाया. वेरी नाइस. जी. कुमकुम बहन बोलने लगे थे. हाँ, मैं आत्मा कल जैसे आप आत्मा ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, अपने गाइड किया था कि लक्ष्मी नारायण को सामने रखो, तो मैंने स्क्रीन सेवर पे वो डाल दी थी. मैं आत्मा ने स्क्रीन सेवर में डाली थी. मैं आत्मा पूरे दिन फोन तो यूज करते हैं, तो मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण को देखती रही. बाजार भी गई, मार्केट भी गई, वॉकिंग के लिए भी गई. मैं आत्मा उनके साथ साथ चलती रही. ठीक है. मैं आत्मा ने इस शरीर को मार्केट लेके गया, इस शरीर को चला रही थी, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए. माना पॉइंट इज ये कि हमारे को याद रहे, है ना जी. एंड हम सब करते हैं ये. वी ऑल डू दिस. वी मेक दीज मिस्टेक्स. जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बनेंगे. और कोई शेयर करना चाहेगा? सविता इज स्माइलिंग. ट्राई. Unmute. Actually, I've been unmuted for such a long time and I've been saying things and thinking that nobody is responding to me today. Because okay. Chalo, now you have the time to respond. You the soul. Me the soul, yeah. मैं आत्मा कल my niece husband's father had passed away. So हम उनकी क्रिमेशन पर गए. तो वहाँ फैमिली के जो भी सोल थे वो सब बहुत इमोशनल और बहुत रो रहे थे. तो जब क्रिमेशन खत्म हो गया पूरा जो रिचुअल, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हग करके उसको बोला कि
You have to try to detach yourself from this soul. मैंने नहीं, मुझ आत्मा ने उस आत्मा के शरीर को हक करके बोला कि क्या बोला? You have to detach yourself from this departed soul, ताकि क्योंकि उन्होंने अब अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना है, तो you should detach yourself and तो तुम आत्मा को उस आत्मा को you the soul should be giving blessings ताकि वो अपनी onward journey में पीसफुल रहें। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, और कोई बोलेगा? चलिए, ये प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, एक जस्ट फॉर 1 मिनट साइलेंस। मैं आत्मा, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और आज ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, untouched by everything outside, केवल मैं सितारा, मुझे सिर्फ बाबा की किरणें टच करती हैं। बाबा की किरणों से भरपूर, untouched by the physical world. इस स्थिति को मेंटेन करेंगे सारा दिन और ऐसे ही खुशबूदार फूल बनकर अपनी खुशबू को फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।